नमस्कार विद्यार्थियों, आपके लिए बड़ी खबर आई है। जो एमपी बोर्ड फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं क्लास 10th और क्लास 12th वालों के लिए, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की सख्ती हो चुकी है। 10वीं और 12वीं में 2 से ज़्यादा विषयों में नकल पकड़ाई तो छात्र की परीक्षा होगी निरस्त, आगे भी बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाएगा। इसकी संपूर्ण जानकारी मैं डिटेल देने वाला हूँ आपको। तो आप लोग हमारे चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो भी आप तक तुरंत पहुँचे। और बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए न्यूज़ की ओर चलते हैं। न्यूज इस प्रकार है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल मासिमा की हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी परीक्षा में हर साल नकल के 200 से ज़्यादा मामले बनते हैं। इस बार मंडल नकल रोकने के लिए सख्ती से कदम उठाएगा। अगर परीक्षा कक्ष में छात्र नकल केंद्र अध्यक्ष से दुर्व्यवहार मारपीट करता तो एफआईआर हुई तो वह पूरे परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, आगे भी बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाएगा। ध्यान समझ लीजिएगा क्या क्या इसमें दिया है। छात्र नकल करता हुआ, केंद्र अध्यक्ष से दुर्व्यवहार या मारपीट, ठीक है ना। और भी आगे बहुत सारी डिटेल है मैं आपको देने वाला हूँ। ग्वालियर और सागर संभाग में सबसे ज़्यादा नकल के मामले आते हैं। मध्य प्रदेश में 2023 में हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल के कुल 225 प्रकरण बने थे। इसमें हाई स्कूल के 99, हाई सेकेंडरी के 126 मामले थे, जिसमें हाई सेकेंडरी में सबसे ज़्यादा सागर में 44 और ग्वालियर संभाग में 30 सामने आए थे। भोपाल में 11 थे और इंदौर में सिर्फ 5 प्रकरण। इसमें पिछले हाई स्कूल में सागर ग्वालियर संभाग 19 प्रकरण बने थे। भोपाल संभाग में 17, इंदौर संभाग में 6 प्रकरण। इसी तरह 2022 में नकल के कुल 209 प्रकरण बने थे। तो दोस्तों ये तो ग्वालियर अब आगे देखते हैं परीक्षा में मारपीट दुर्व्यवहार करने पर क्या होगा। नकल की तो होगी कार्रवाई। एक विषय में नकल प्रकरण पर किसी परीक्षार्थी पर एक विषय का नकल प्रकरण बनने पर अगर उसने उद्दंडता भी की हो तो केवल उस परीक्षा की निरस्त होगी। उसे विषय में कैंसिल अंकित कर रिजल्ट घोषित किया जाएगा, उसका मूल्यांकन भी नहीं होगा। एक विषय से अधिक होता है संपूर्ण विषय की परीक्षा और रिजल्ट निरस्त हो जाएगा। नकल प्रकरण प्राप्त होने पर किसी भी दशा में उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं होगा। केंद्र में सामूहिक नकल पर किसी केंद्र में सामूहिक नकल पर प्रमाणित होता है संपूर्ण विषय की परीक्षा और रिजल्ट निष्कर्ष हो। केंद्राध्यक्ष पर्यवेक्षक या परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरतने या सामूहिक नकल में सहयोग करते हुए पाए जाने पर उन्हें मंडल के परीक्षा कार्यों से आगामी 5 साल तक के लिए वंचित कर दिया जाएगा। मतलब ये 3 फॉर्मेट बनाए गए हैं, एक विषय पर, 2 विषय पर और केंद्र में सामूहिक नकल पर भी प्रकरण बनाए गए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों। इस पर नकल के चांसेस बहुत कम हैं और यदि आप पकड़ाए तो 2 विषय में पकड़ाए तो हमेशा के लिए आप लोग परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा इन चीज़ों को आपको नहीं करना है। बढ़िया बेहतरीन पढ़ के जाइए, क्योंकि इतने सरल पेपर आते हैं एमपी बोर्ड के और ऊपर से बेस्ट ऑफ 5 लगता है, तो इसमें भी हमें बेनिफिट प्राप्त होता है। सामूहिक नकल पर मैंने बता दिया है। मूल्यांकन केंद्र पर उत्तर पुस्तिका की जांच के दौरान परीक्षा केंद्र की कम से कम 10 कॉपियों में हल किए गए 1/3 उत्तर एक ही भाषा शैली में एक ही तरीके से लिखे गए हो तो सामूहिक नकल की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे छात्रों की अन्य सभी विषय कॉपी जांच की जाएगी। सामूहिक नकल पाए जाने पर सभी विषयों का रिजल्ट निरस्त कर दिया है। यही एक ही कॉपी में एक से अधिक हैंड राइटिंग पाए जाने पर होगा। छात्र पढ़ाई पर फोकस करें। जो शिक्षक डॉक्टर SN राय ने बताया कि परीक्षा के लिए आप बहुत कम समय बचा है। ऐसे में छात्र को जितना आता है उस पर फोकस, किताब से जरूर पढ़ें, क्योंकि प्रश्न को हल करने के लिए काफ़ी मदद मिलती है। ये बात एमपी बोर्ड और CBSE बोर्ड विद्यार्थियों के लिए है। थ्योरी पेपर में शब्द संख्या पर ध्यान रखें, नकल की सोचे भी नहीं। ये बिल्कुल सही कहा है SN रॉय जी ने कि नकल पे बिल्कुल ध्यान न दें और ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करने के लिए पुस्तक का उपयोग करें, क्योंकि पुस्तक से ही पूरा जो बुक है हमारी उससे ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न बने हैं। तो उसमें जितने ज़्यादा आप देखेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। लास्ट में फ्लाइंग स्क्वाड निश्चय करेगा। बोर्ड की परीक्षा छात्र की वास्तविक भौतिक क्षमता की परीक्षा होती है। प्रतियोगी परीक्षा जैसी गला काट प्रश्न नहीं, समान प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके उत्तर देकर छात्र आसानी से पास हो सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। कामयाब बनना है तो नकल छोड़नी चाहिए। मंडल के 150 से ज़्यादा फ्लाइंग स्क्वाड इस बार परीक्षा केंद्र पर निरीक्षण करेंगे। ये हैं KD त्रिपाठी सचिव मासिमा के। तो विद्यार्थियों ये थी आपकी न्यूज़, पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी है। तो आप लोग नकल से बचिए, बढ़िया पढ़िए, समय कम बचा है और जितनी जल्दी आप पढ़ के अच्छे से अपनी तैयारी कर लेंगे उतना अच्छा आपका बेहतर रिजल्ट होगा। तो मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।